जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ। ये जजमेंट का कार्ड था। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, शिट यार, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। मुझे दिख रहा है कि या तो आप अपनी फुल पावर में आ चुके हैं या तो फिर आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन करके किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं। देखिए क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी पावर में आ रहे हैं। मे बी आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं तो अब आपके पार्टनर भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मजिशियन, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिव अप करने को बिल्कुल नहीं तैयार हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आपके पार्टनर को। लेट्स सी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, नो, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है 1 की एनर्जी आई है बॉटम में, मतलब आपके पार्टनर लीड करने के मूड में है कि अब जो होगा मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। 9, 6, 20 एंड 19 एंड 5, 10, 4, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है, जस्ट मिनट, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट किया है, पेन इनको मिला है। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, उसका इनको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पार्टनर को झेलने को मिले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर को रिग्रेट इस बात का है, स्पेशली मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैरिड के लिए अलग से रीडिंग कीजिए। देखिए इस तरह की रीडिंग यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, ओके। ऑलरेडी मैं रीडिंग करती हूँ जितनी, उतने में ही कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है एंड मेरे व्यूअर्स को परेशान होना पड़ता है। अब अगर मैं इतना ज़्यादा लोड ले लूँगी तो मतलब ये कमिटमेंट होता है ना कि अगर मैंने कहा है कि मैं इतनी रीडिंग आपको डेली प्रोवाइड करूँगी तो उतना तो करना ही है। अब अगर आप लोग कहेंगे कि S to R ऐसी रीडिंग बनाइए, मतलब इस तरह से चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं, ओके। सबकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इस वजह से। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ये आपके कोई पार्टनर हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि शायद आपने उनसे मुंह फेर लिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आपका प्यार किसी दूसरे पर्सन के लिए है, या फिर आप समझ चुके हैं कि इस पर्सन से आपको कुछ नहीं मिलना है सिवाय दुखों के, जिस वजह से आपने इनको बिल्कुल ही अपने दिल से निकाल दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी और को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड जो जिस जैसा पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया था, जैसी ज़िंदगी आपने मैनिफेस्ट की थी, मुझे दिख रहा है कि अब आपका फोकस उस तरफ हो चुका है। आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये चीज़
सेल्फिश साउंड कर रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आप सिर्फ अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आई है मैरिड लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 9। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ा था, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि उस पर्सन के ऊपर क्या बीती होगी जब आप उसको छोड़ के गए थे। क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर के साथ आपका डिटैचमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आपके ऊपर जजमेंट पास हुआ है, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है कि सेम सिचुएशन मेरे पार्टनर को भी फील हुई होगी जब मैंने उसको छोड़ा था, समथिंग लाइक दिस। 9 एंड 6। वैसे ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे यही दिख रही है कि जैसे आपने किसी गलत पर्सन को ट्विन फ्लेम समझ लिया था। मतलब जैसे आपने सोचा कि यही मेरा ट्रू पार्टनर है, एंड आप उसके साथ चले गए थे किसी थर्ड पर्सन को छोड़ करके, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है, एंड उसकी वजह से आप लोगों को बैड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 96 की एनर्जी आई है। 69 जो होता है वो ट्विन फ्लेम वाला, मतलब मेड फॉर ईच अदर वाला सिचुएशन होती है, लेकिन 96 का मतलब अपोजिट, रिवर्स, गलत पर्सन को चूज़ किया जिसके गलत रिजल्ट झेलने को मिल रहे हैं। 6 एंड 20, 26, 8, ये कार्मिक है आपका। ओके, चलिए 20, ये 8 हो गया, ये हो गया 9, 17, 17 मतलब 8। आपको 88 नंबर दिख सकता है। मे बी आपके फाइनेंसेस में दिक्कतें चल रही हैं। 88 शनि चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर चल रहे हैं। एंड यहाँ पर 17 मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका जब यूनियन होगा तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी आप ही की आ रही है, व्हाट आई डू। बट मुझे फील हो रहा है कि जैसे अब आप लीड करने को तैयार हैं, अब आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, तो अब आप पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ओके, यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको दिख रहा है कि जो गलतियाँ हुई सो हुई, जो भी रिग्रेट है, जो भी पेन है, वो सब चीज़ें अब पास्ट बन चुकी हैं। 19 आपको दिख सकता है। 19 मुझे दिख रहा है कि आपके, यस, आपको पता है कि आपका ये जो पेन है इसको हैप्पीनेस में कैसे कन्वर्ट करना है। आपके पास कोई ना कोई तो तरीका है, कोई साम दाम दंड भेद, मजिशियन, आप मजिशियन हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पावर में आ चुके हैं, या आ रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं पावर में, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि खुशियाँ कैसे आएंगी आपकी ज़िंदगी में, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है क्या, कौन है। आपको हो सकता है कि कई जगहों पे फाइट करनी पड़े, कई सारे लोगों से फाइट करने पड़े, या इस वक्त आप लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों से आपको अकेले लड़ना पड़ रहा हो सकता है। यस, 6। ओके, जैसे अपनी सक्सेस के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने लव के लिए, अपनी लग्जरी के लिए बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, एंड आपके अंदर गिल्ट भी, आपके ऊपर लोड भी काफ़ी ज़्यादा है। लोड इस बात का भी है क्योंकि शायद जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या शायद जिसका विश्वास आप खो चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि या तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या तो फिर सॉरी, या फिर आप अपनी जो वर्थ थी वो अपने पार्टनर के दिल से गंवा चुके हैं, क्योंकि आपने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। 19, 5, 24 मतलब 6 years, 5 and 10, 15, डेविल। मुझे दिख रहा है कि
जिस भी थर्ड पार्टी को आपने चूज़ किया था, जो भी पर्सन था, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या कोई भी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहा है आपको। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सारा प्रेशर हैंडल करने के मूड में आ चुके हैं। एंड जो आपकी ट्विन फ्लेम है वो आपसे डिटैच है इस वक्त। यस, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं आप लोग। एंड डेविल का काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं। 10-5, नो नो नो, 19-5-24 एंड 10-34-7। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग मैरिड हैं, या फिर ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए ही है। तो आपने गलत पर्सन से शादी की है। अब देखिए, सब लोग इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लीकेबल ना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अपने पार्टनर को, सब लोगों को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उन्हीं के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, 10-6-16 टॉवर। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में टॉवर आ चुका है। आपको सच्चाई पता चल चुकी है कि ये थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी ने ही शायद आपको मिसगाइड किया था, आपको ट्रैप किया था, आपको किसी तरीके से फंसाया था। यस, यहाँ पे 4 एंड 20-24 फिर से 6 की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपको मनाने की कोशिश कर रही है, आपको फिर से ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी में भी आपको एडिक्शन हो गया था थर्ड पार्टी का, मे बी आप और भी कई तरह के एडिक्शन का शिकार हो गए थे, लेकिन अब आपने उन सारी चीज़ों से डिस्टेंस बना ली है, क्योंकि सच्चाई जब आपके सामने आ चुकी है तो अब आप लोग। यस, 19-5-24 10-34 4-38 11-11। यस, मुझे दिख रहा है कि या तो आपने ऐसा माइंड बना लिया है अपने पार्टनर को डिवोर्स देने का, या तो फिर अब आपको जस्टिस चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है कि आपका कनेक्शन डिवाइन है। आपको अपने पार्टनर का पता चल चुका है, आपको काफ़ी कुछ पता चल चुका है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। मैं एक कार्ड आपके लिए निकालना चाहूँगी, ओनली वन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए। डिटैचमेंट। यस, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप डिटैच हो रहे हैं अपने पार्टनर से। वो अगर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप फंस नहीं रहे हैं। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप लोग सॉरी, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते आपके ऊपर थर्ड पार्टी का कोई भी इम्पैक्ट रहे। ओके गाइज, जय माता दी।